अध्याय क्रमांक 9 श्लोक क्रमांक 7। श्लोक क्रमांक 7 अध्याय 9। वृक्ष तीक्ष्ण उष्ण विशद सूक्ष्म रूप गुणोल्बणम अग्नेयम दाह भा वर्ण प्रकाश वचनात्मकम। आता अग्नेय द्रव्याचे गुण त्याचे कर्म दिलेले आहेत। तर अग्नेय द्रव्य जे आहे ते काय आहे? अग्नेय द्रव्य का कर्म और गुण दिया है। अग्नेयम द्रव्यम वृक्षादि गुणोत्कटम, जिसका गुण वृक्षादि जो गुण है वो उत्कट जिसमें होते हैं वो अग्नि आदि द्रव्य हैं। और दाहादिकम, दाहादि उसके कर्म रहते हैं। आयुर्वेद रसायन अग्नेयम लक्ष्यति वृक्ष तीक्ष्णेति, वृक्ष तीक्ष्ण ये उसके गुण हैं। वृक्षादि गुणोत्कटम दाहादिकरम च द्रव्यम अग्नेयम। तो दाहादि जो कर्म है वो अग्नेय द्रव्य के कर्म है। भा कांति वर्णो गौरादि प्रकाश आलोक, आलोक मीन्स दर्शन, पचन पाकः तदात्मकम कार्य कारणयोः भेदः उपचारात्। ये कार्य कारण भेद उन्होंने दिए हैं व्यवहार के लिए कि अग्नेय द्रव्य ये रुक्ष होता है, तीक्ष्ण होता है, उष्ण होता है, विशद होता है, विशद में स्वच्छ होता है, सूक्ष्म होता है, और रूप गुणोन्मनम, रूप उसका ये सब गुण उसके उल्बण रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं। ये सब जो चीज़ें हैं हम पढ़ रहे हैं वो चीज़ें आपको प्रैक्टिस में जब अनुक्त व्याधि रहते हैं, जब ऐसी कंडीशन रहती है, जब पेशेंट बेड रिडन रहता है, वो कुछ बता नहीं पाता उसको क्या हो रहा है, जब हेतु प्राप्त नहीं होते, तब ये जो बेसिक चीज़ें हैं उसके आधार पर आपको चिकित्सा करनी रहती है। जैसे कि पेशेंट सोया है और उसको बता नहीं सकता कि क्या हुआ है, क्या हो रहा है। तो उसकी त्वचा का गुण देखकर, आँखों के गुण देखकर, उसके दर्शन परीक्षा करके हमें ये गुण पता चल जाते हैं। रुक्ष है, तीक्ष्ण है, उष्ण है, उसका स्पर्श उष्ण है, या फिर वो स्थूल हुआ है, तो उसका पैर गुरु हुआ है, उसमें स्थिरता आई है, उसमें गंध ज़्यादा निकल रहा है स्वेद में, उसमें लघुता आई है, ये उसमें ग्लानि आई है। ये सब चीज़ें जो रहते हैं, या फिर उसके हड्डियाँ आवाज़ दे रही है, शौशर्य आ गया है, तो ये सब चीज़ों को जानकर हम उसमें कौन सा महाभूत की उल्बणता है, कौन सा महाभूत ज़्यादा है, और उसके विपरीत द्रव्यों का प्रयोग हम वहाँ कर सकते हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ें भी महत्वपूर्ण है। अब 8 नंबर का श्लोक। वायव्यम वृक्ष विशद लघु स्पर्श गुणोल्बणम रौक्ष लाघव वैशद्य विचार ग्लानिकारकम। अब जो वायव्य द्रव्य है वो कौन सा है? वृक्ष है,
विशद है, लघु है, लघु स्पर्श का है। और क्या है, वो क्या करता है, रोक्षता लाता है शरीर में, लाघवत्व लाता है, वैशद्य लाता है, विचार विचार करने का सामर्थ्य जो रहता है, विविध चेष्टा जो रहती है, अलग अलग काम करने में काम करने की जो टेंडेंसी रहती है वो वायु से होती है। हाँ? और ग्लानि कारकम, और ग्लानि, हाँ, इसको क्या बोलते हैं, थक जाना। ये जो चीज़ें हैं वो क्या होता है, वायव्य द्रव्य से हो जाता है। वायव्यम द्रव्यम वृक्षादि गुणोल्बणम रोक्ष लाघवादिकरण। तो वायव्य द्रव्य जो है वो वृक्षादि गुण से उल्बण रहते हैं, उसमें ज़्यादा रहते हैं, और रोक्ष लाघव कर रहते हैं वायव्य द्रव्य। तो इस कर्म के अनुसार आपको द्रव्य भी पता चल जाता है। कोई द्रव्य, कोई किसी चूर्ण का अगर लेप लगाया आपने और उसमें रुक्षता आ रही है, विशुद्धता आ रही है, या फिर लघुता आ रही है, तो इस हिसाब से क्या करना चाहिए, वो द्रव्य वायवी है, ऐसा भी आप वाइस वर्षा पढ़ाई कर सकते हैं। रोक्षादिकरम च द्रव्यम वायव्यम विचारो विविधा चेष्टा। विविध प्रकार की चेष्टाएं जो होती है वो वायव्य द्रव्य के कारण होती है। 9 नंबर, नाभसम, जो नाभस द्रव्य है वो सूक्ष्म है, विशद है, लघु है, और शब्द गुणोल्बण है, जिस शब्द निर्माण होते हैं आकाश में। सौशीर्य लाघव कर्म, और जिसमें सौशीर्यता आती है। सौशीर्यता आती है मीन्स क्या है, जिसमें छेद सौशीर्य, पोरस नेचर जिसको बोलते हैं हम, तो वो आकाशीय द्रव्य के बारे में हो जाता है ना। जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है ना। तो ये सौशीर्य बढ़ने वाली चीज है, आकाश महाभूत ज्यादा होने वाली चीज है। तो इसमें हम पृथ्वी महाभूत देते हैं। पृथ्वी महाभूत वाली जो द्रव्य है, वो अगर दे दिए तो क्या हो जाता है, आकाश महाभूत की जो जगह है वो पृथ्वी महाभूत ले लेता है। और सौशीर्यत्व कम हो जाता है। ऐसे व्यवहार में हमें दिखता है। तो नाभस द्रव्य जो है वो क्या है, सूक्ष्मादि गुणोल्बणम, सूक्ष्म गुण जो है उससे उस गुण को बढ़ाने वाला, और सौशीर्यादि कर्म, सौशीर्य करने वाला, ऐसा ये नाभस द्रव्य है। 9वां श्लोक पढ़ रहे हैं उसकी टीका। आयुर्वेद रसायन नाभसम लक्षयति, नाभसम इति सूक्ष्मादि गुणोत्कटम सौशीर्यादिकरम द्रव्यम नाभसम, सौशीर्यम सरंध्रत्व। किसी भी द्रव्य में अगर आकाश महाभूत प्रधानता आ गई, तो वो द्रव्य स्रोतों को विवृत कर देता है, बढ़ा देता है। स्रोतों में जाने की क्षमता उसमें दिखती है। आकाश महाभूत प्रधानता हो तो ये सब विचार हमें प्रैक्टिस में, द्रव्य सिलेक्शन में करनी चाहिए। ठीक है, इधर तक समझ में आ रहा है। ये बार बार चिंतन करने की चीज है। गुण, रस, गुण, उसका पांचभौतिकत्व, पांचभौतिक के गुण, हर एक महाभूत के गुण, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये बार बार चिंतन करने की जरूरत है। आगे जाऊं। 10वां श्लोक, जगति एवं
अनौषधम न किंचित विद्यते। दुनिया में ऐसा कोई द्रव्य अनौषध नहीं है, न किंचित विद्यते, कोई भी ऐसा नहीं रह सकता। सभी द्रव्य जो है वो औषध है, ऐसे बोल रहे वो। द्रव्यम वशात नानार्थ योगो, नानार्थ योगो वशात द्रव्यम जगति एवं न औषधम न किंचित विद्यते। तो क्या हो गया, द्रव्य जो है वो नानार्थ, अलग अलग अर्थ से और अलग अलग योग से अगर उसका प्रयोग किया जाए तो ऐसा कोई द्रव्य नहीं है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है दुनिया में, ऐसे कोई द्रव्य नहीं है दुनिया में जो औषध ना हो, ऐसे वो बोल रहे हैं। अब वो द्रव्य जो है, अनुक्त द्रव्य, कोई भी द्रव्य है जो जिसका ग्रंथ में वर्णन नहीं किया है, जिसके फलश्रुति का वर्णन नहीं किया है, और वो आपको अगर द्रव्य उसका उपयोग करना हो तो वो द्रव्य पार्थिव है क्या, अग्नेय है क्या, जे आप्य है क्या, नाभसीय है क्या, या फिर आकाशीय है क्या, ये पता चलने के लिए वो पंचमहाभूत के गुण और कर्म दिए हैं। वो कर्म और गुण वो द्रव्य कौन सा करता है, उसके हिसाब से वो उसका पांचभौतिकत्व भूयिष्ठ हम बता सकते हैं, और वो द्रव्य किस योनि से आया है, उसका उत्पत्ति क्या है, इसके हिसाब से भी वो द्रव्य का हमें अनुमान पता चल जाता है कि द्रव्य क्या है, और ही उस हिसाब से हम द्रव्य को क्या कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये चिंतन की बात है। तो उन्होंने क्या बोला है, जगति एवं अनौषधम, जग में ऐसा कौन सा भी द्रव्य नहीं है जो अनौषधि है, न किंचित विद्यते। सर्वांग सुंदर टीका, एवं अनेन पंचमहाभूतारब्धेन गुर्वादि गुण योगेन द्रव्याणाम जगति भुवने अस्मिन् अनौषधम भूतम न किंचित द्रव्यम अस्ति। क्या बोला है उन्होंने कि अनेन, अलग अलग प्रकार से, पंच महाभूत के आरब्ध से, गुर्वादि गुण योगेन, गुर्वादि गुण के योग से जो द्रव्य है, सभी द्रव्य पांचभौतिक है, सभी द्रव्यों में ये गुर्वादि गुण है। तो ये जो द्रव्य है जगति भुवन अस्मिन, ये अपने ये इस भुवन में, अपने इसमें पृथ्वी पर क्या है, अनौषधम न किंचित द्रव्यम अस्ति, कोई भी द्रव्य अनौषधि नहीं है। अपितु सर्वमेव द्रव्यम यत् सीकता पांसु आदिकम तद औषधम चिकित्सितम। क्या बोला है उन्होंने कि अपितु सर्वमेव द्रव्यम, सभी द्रव्य, यत् सिकता, सिकता मीन्स क्या, वाळूला काय म्हणतात, सिकता। सिकता, पांसू म्हणजे माती, म्हणजे वाळू, माती, दगड, असं सगळं, सगळी जी द्रव्य आहेत तद औषधम, वो औषधि है, चिकित्सितम, चिकित्सा करने योग्य है इनसे, इनके द्वारा। नॅचरोपॅथीमध्ये मृत्तिक स्नान करतात, माती लावतात शरीराला, है ना, भस्म स्नान असतं। तर या सगळ्याचे गुण आहेत, भस्मवृक्ष असतं, शोषक असतं, जलशोषक असतं, है की नाही। मग ज्या शरीरामध्ये जलसंचिती जास्त आहे, ज्या शरीरामध्ये क्लेद बहुल आहे, ज्या शरीरामध्ये मेद बहुल आहे, मेदभूयिष्ठ शरीर आहे, है की नाही, अशा शरीरामध्ये मृत्तिका स्नान किंवा भस्म स्नान हे जर केलं तर त्यांचं ते कमी होतं विपरीत गुणांनी। तर अशा पद्धतीच्या चिकित्सा केल्या जातात। वशात नाना अर्थ योगयोः, कि नाना अर्थ, अलग अलग अर्थ के लिए, अलग अलग योजना के लिए उसकी क्या करनी चाहिए, युक्ति, योग, अलग अलग योग उसको बनाकर क्या कर सकते हैं हम, उसका प्रयोजन कर सकते हैं, युक्ति के आधार पर।
अर्थश्च योगश्च अर्थयोगो। अर्थ मीन्स फलश्रुति, अलग अलग फलश्रुति के लिए ऐसे। अर्थ मीन्स प्रयोजनम, अलग अलग प्रयोजन के लिए। योगो युक्ति, यथा अनया युक्ति औषधम इदम योजितम अस्य रोगस्य विजयाय स्याद अनया च अस्य रोगस्य इति नाना औषधौ यावर्थ योगो तयोर्वशात् सामर्थ्यात् सर्वमपि द्रव्यम औषधम। कि जिस युक्ति से हम औषध की योजना करते हैं उस रोग में, रोग को हराने में, रोग पर विजय प्राप्त करने में, उसी प्रकार वही औषध हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग युक्ति लगाकर, अलग अलग योग लगाकर वो जो द्रव्य है, जो हमें नहीं बताया गया, वो द्रव्य का प्रयोग कर सकते हैं, उसका सामर्थ्य देखकर। उस द्रव्य क्या कर सकता है, उस द्रव्य का सामर्थ्य देखकर। ठीक है ना। तो आयुर्वेद में ऐसा कोई चीज नहीं है जो द्रव्य, जो औषध नहीं है। सभी चीजों को हम औषध बना सकते हैं। सर्वमपि द्रव्यम औषधम रोग प्रतिकार हेतुत्वात्। रोग प्रतिकार जो है वो करने का सामर्थ्य उसमें रहता है। ठीक है, आगे जाओ। आयुर्वेद रसायन द्रव्य मात्रस्य औषधत्वम आह। क्या द्रव्य के बारे में, औषध के बारे में हम क्या बता रहे हैं, जगतीति एवं उक्तेन प्रकारेण तस्य तस्य द्रव्यस्य तद गुण योगत्वात् जगति न किंचित द्रव्यम अनौषधम विद्यते सर्वम एवं द्रव्यम औषधम। कि उन्होंने क्या बोला है, उक्तेन प्रकारेण, हमें जो प्रकार बताया गया है उस प्रकार के द्वारा, उक्तेन प्रकारेण तृतीय कुछ, उस प्रकार के द्वारा तस्य तस्य द्रव्यस्य, उस द्रव्य का, तद गुण योगत्वात्, उस गुण योग से, जग में न किंचित द्रव्यम अनौषधम, जग में कोई भी ऐसा द्रव्य है जो अनौषध नहीं रह सकता, विद्यते सर्वमेवं द्रव्यम औषधम, सभी द्रव्य औषध है। कुतः, कहाँ से, नानार्थ योग वशात, उसका अलग अलग प्रयोजन करके, अलग अलग युक्ति लगा के, प्रयोजन करके, योजना करके, अर्थ मीन्स प्रयोजन, योग मीन्स योजना, नाना विधार्थम योगो, नानार्थम योगो तयो, ये दोनों लगाकर, मीन्स उसका जो अभी मिट्टी का यूज करना है तो मिट्टी का लेप कर सकते हैं, उसका अवचूर्णन कर सकते हैं, उसका उद्वर्तन कर सकते हैं। तो ये नाना अर्थ है। और क्या कर सकते, युक्ति प्रमाण से उसका अलग अलग चीज कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हमें उसका प्रयोग करना चाहिए, उसे वो बोल रहे हैं। तद उक्तम भवति, ये बोला है कि एतद उक्तम भवति, ऐसे बोला है कि यद एकस्मिन् अर्थे न उपयुज्यते तदेव अन्यस्मिन् न उपयुज्यते। अगर एक चीज पे उसका उपयोग नहीं किया गया तो अन्य चीज पर भी उसका उपयोग नहीं किया जाता। ऐसे उन्होंने बोला है, यदि एकेन योगेन न उपयुज्यते तदेव अन्येन उपयुज्यते। अगर एक चीज में उसका उपयोग हम नहीं कर सकते, तो दूसरी कोई तो चीज होगी तो उसमें उसका उपयोग हुआ जाता है। ऐसे बोला है उन्होंने की बाबा काय म्हणतात ना, बंद घड्याळ पण 2 वेळा वेळ चांगली व्यवस्थित दाखवतं, है की नाही। तशा पद्धतीने जब कोई द्रव्य हो
उसका कुछ भी उपयोग ना हो तो भी उसका कुछ तो उपयोग होता ही है, ऐसा उन्होंने बोला है। यथा जैसे अत्यंत अनुपयुक्तो अपि खर मेषादि विडरसो बिंदुशाह श्वासकासादौ। कि खर मीन्स क्या? ऊंट है ना, खर मीन्स क्या? ऊंट। और खरं म्हणजे काय? मेंढा ना काय? खरं और मेष मीन्स क्या? मेष, मेंढा। उसका जो है विड रस, उसका जो मल का जो रस है वो अत्यंत अनुपयुक्त है। क्या है? अत्यंत अनुपयुक्त। खरं म्हणजे गाढव। उपयुक्त नाही आहे। त्यांचं जे शकृत आहे, त्यांचा जो मल भाग आहे तो त्याचा काय उपयोगच नसतोय, बरोबर आहे की नाही? अत्यंत अनुपयुक्तो, उपयुक्त नसलेला असा गाढवाचा आणि मेंढ्याचा मळ जो आहे तो बिंदुशाह कमी प्रमाणात श्वासकासादीमध्ये उपयुक्त ठरतो। कळलं? आणि अत्यंत अपथ्यो अपि माशः, अत्यंत अपत्य असलेला उडीद, अत्यंत अपत्य जो है माश, उडीद जो है वो इंडुरीकृत, इंडुरीकृत म्हणजे त्याचा लाडू करून सनवनीतो, नवनीत के साथ अगर दिया जाए तो अर्दितादो, अर्दित में वो लाभकारक है। इसीलिए कोई भी चीज क्या है? अनौषधि नहीं रहती। ठीक है? तो हर एक में कुछ तो गुण रहते हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे वो द्रव्य हो। तो किसी को कम नहीं समझना चाहिए। किसी में तो ऐसा गुण रहता है जो बाकी के लोगों में नहीं रहता। ऐसा है। ठीक है, आगे जाऊं? अत्यंत अपत्यो अपि माशा, माश जो है ना वो अत्यंत अपत्यकर है। माश नित्य सेवनीय द्रव्य नहीं है। तो वो अगर इंडोरीकृत किया और सनवनीत, तो नवनीत के साथ उसने उसका अगर गोला बना दिया, गोला बने लाडू बना दिया या फिर वटक बना दिए, तो वो क्या होता है? अर्दित में लाभकारक है। अर्दित में उसका प्रयोग है। किसका? माश का। ठीक है? तो कोई भी चीज क्या है? अनौषधि नहीं है। इधर तक पता चला? याच्यावर काय कोणाला काही डाऊट? अतः काय जे येत कळालं नाही किंवा जे काही शब्द कळले तो लागलीच विचारा, परत तो राहून जातो मग। अतः किम द्रव्यम किम भूतोत्कटम भवति इति आह। ये कौन सा द्रव्य, कौन सा भूत, किम भूतम किस प्रकार से उत्कट होता है, अब हम वो बता रहे हैं। श्लोक नंबर 11। द्रव्यम ऊर्ध्वगमम
तत्र प्रायो अग्निपवनोत्कटम, कि जो द्रव्य है वो ऊर्ध्व जाने वाला जो द्रव्य है, वो जनरली क्या है, अग्निपवनोत्कटम, अग्नि और पवन, उत्कट द्रव्य जो रहते हैं, अग्नि पवनात्मक जो द्रव्य रहते हैं, वो जनरली प्रायः ऊपर की ओर जाते हैं, ऊर्ध्वगमन। और अधोगामी च भूयिष्ठम, और अधोगामी जो द्रव्य है वो क्या है, भूमि तोय गुणाधिकम, उसमें पृथ्वी और आप गुण ज्यादा रहता है। जिसमें पृथ्वी और आप गुण ज्यादा रहते हैं वो प्रायः द्रव्य क्या है, अधोगामी है। सर्वांग सुंदर टीका। ऊर्ध्वम गच्छतीति ऊर्ध्वगमम, जो ऊपर की ओर जाता है, ऊपर की ओर मीन्स ऊपर की ओर, आमाशय के ऊपर, ऊपर की ओर जो जाता है वो जो द्रव्य है वो क्या है, ऊर्ध्वगमम। ख प्रकरणे गमी ही अपि ही उपसंख्यानाम इति ख, तो इसको खच प्रत्यय लगता है, और खच प्रत्यय लग के ये जो गमीर अपि उपसंख्यानाम, ये जो सूत्र है वो वार्तिक का सूत्र है। व्याकरण में जैसे पाणिनि है वैसे वार्तिक भी है, तो उनमें ये सूत्र लिखा है कि जो खच प्रत्यय लगता है तो उससे कुछ शब्द बनते हैं। तो गम धातु को भी ये लगता है प्रत्यय, और गमम ऐसा शब्द होता है, ऊर्ध्वगमम। जैसे प्रियम वदति, जो अच्छा बोलता है वो प्रियवदः है ना, प्रियवद है ना, तो ये खच प्रत्यय का उदाहरण है, प्रियवदः। ऐसे जो प्रत्यय लगकर ये शब्द बनते हैं, उसके लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। तो प्रायो हो मीन्स बाहुल्येन, ऊर्ध्वगमम द्रव्यम अग्निपवनादिकम भवति, जो ऊपर जाने वाला द्रव्य है वो क्या है, अग्निपवनात्मक है। यथा मदन फलादि, मदन फल आदि जो द्रव्य है वो क्या है, ऊर्ध्वगामी द्रव्य है। बाहुल्य प्रायो ग्रहणात् अग्नि समीरणो उत्कटस्य अपि अधोगामित्व दृष्टम। हमने प्रायः क्यों बोला है, हमने प्रायः क्यों, जनरली क्यों शब्द यूज किया है, हमने बोल सकते थे द्रव्यम ऊर्ध्वगमम तत्र अग्निपवनोत्कटम, ऐसे बोल सकते थे, है ना। अधोगामी च भूयिष्ठम भूमि तोय गुणाधिकम, ऐसे हम बोल सकते थे। हमने प्रायः ऐसे इसलिए यूज किया है, उसका प्रयोग हमने इसलिए किया है कि अग्नि समीरण, जो अग्नि और वायु भूयिष्ठ जो द्रव्य है, तो कई जो द्रव्य है वो अधोगामी भी जाते हैं, ऐसे दिखता है व्यवहार में, इसीलिए हमने ये प्रायः शब्द यूज किया है। बाहुल्येन, ज्यादातर द्रव्य जो अग्नि और वायु भूयिष्ठ रहते हैं वो ऊर्ध्वगामी रहते हैं। ज्यादातर ये प्रयोग करने का प्रयोजन ये है कि कई द्रव्य अधोगामी भी है। यथा हरितक्यादि अचिंत्य प्रभावत्वात्, कि हरितक्यादि जो द्रव्य है उसका प्रभाव जो है क्या है, ये अग्नि और वायु भूयिष्ठ द्रव्य है, फिर भी ये क्या है, अधोगामित्व है इसका। और इसका कारण अचिंत्य प्रभाव है। ठीक है। हरितकी के बाकी के रस जो है वो मधुर आम्ल ऐसे रस है, तो इसीलिए वो अधोगामित्व है इसका, सरग गुण की है। यथा क्या है, यथा सर्पस्य विषमयत्वे अपि तत्फणामणेः विषग्नत्वम। तो इन्होंने बोला है कि सर्प जो है वो विषमय होता है, सर्पस्य विषमयत्वे, सर्प का जो दंश है वो विषमय है ना, फिर भी तत्फणामय, जो उसका जो मणि रहता है, नागमणि जो रहता है ना, वो विषग्नत्व है। अब व्यवहार में ऐसा मणि रहता है क्या, वो अलग बात है। पर जो पहाड़ी ये रहते हैं लोग, उनमें एक मणि पाया, वो उनको पास एक मणि रहता है। और
वो नागमणि है, नाग से उत्पन्न हुआ है, ये कॉन्ट्रोवर्सी है, ऐसे उससे उससे उत्पन्न कुछ होता नहीं है। पर वो जो मणि है, नागमणि उसको बोलते हैं, वो सर्पदंश पर लगाते हैं और वो उससे वो क्या होता है, वो विष खींचता है वो मणि। और फिर वो मणि जो है वो दूध में डालते हैं। किसको मालूम है इसके बारे में? कोणाला माहिती है का याच्याबद्दल? और फिर वो मणि दूध में डालते हैं। फिर वो जो जितना उसने विष पिया है उस मणि ने, वो सब दूध में वो छोड़ देता है। तो ऐसी मणि चिकित्सा करते हैं पहाड़ी लोग। तो उसको वो नागमणि बोलते हैं, हमने नाक से निकाला, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो इस प्रकार से तो ये वो विषघ्नत्व है। वो क्या यूज करते हैं वो सब सर्च करना पड़ेगा सब कुछ। भूयिष्ठम प्रायेण भूमि भूमितोयोल्बणम द्रव्यम अधोगामी भवति। जो पृथ्वी और आप महाभूत प्रधान जो द्रव्य है वो क्या है, अधोगामी रहते हैं। यथा त्रिवृत्तादि, जैसे त्रिवृत्तादि द्रव्य। यत्तु व्यामिश्रात्मकम तुल्य ऊर्ध्वम अधो दोषहरणम तद इह ग्रंथ गौरव भयात न उक्तमपि। व्यामिश्रभूतोत्कटम द्रव्यम व्यामिश्रात्मकम इति सामर्थ्य लब्धत्वात् एव अयम अर्थः। क्या बोला है उन्होंने कि क्या बोला है, इसका अर्थ कौन बोलेगा? या वाक्याचा अर्थ कोण सांगेल? यत्तु व्यामिश्रात्मकम, व्यामिश्र मीन्स क्या, दोनों गुण जिसमें है ऊर्ध्व और अधो, ऐसे तुल्य काल ऊर्ध्वम अधोहरम। ऊर्ध्व दोष भी निकाल सकते हैं और नीचे से भी दोष निकाल सकते हैं, अधो भी। ऐसे भी द्रव्य व्यामिश्र का, ऐसे भी द्रव्य अस्तित्व में है। तद इह, फिर उनका वर्णन इधर करना, ग्रंथ गौरव भयात न उक्तमपि, ग्रंथ गौरव हो जाएगा। जितना हम विस्तार से करते जाएंगे उतना ग्रंथ का है, ग्रंथ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और ये दोष होता है किसी भी ग्रंथ के, जो दोष बताए गए ना, पुनरुक्ति, ग्रंथ गौरव, ऐसे दोष बताए गए हैं, तो उसमें एक ग्रंथ गौरव दोष आ जाएगा, ग्रंथ बहुत बड़ा हो जाएगा। तो किसी भी ग्रंथ लिखना हो तो उसमें शब्द की ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रयोग होना चाहिए, क्रियापदों का अलग अलग से प्रयोग होना चाहिए। और ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए उसमें, कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ बताने की चीज़ होनी चाहिए उस ग्रंथ में। तो ग्रंथ बड़ा हो गया, तो उसमें गौरव ये दोष आ जाता है और फिर कौन पढ़ेगा नहीं ग्रंथ। इसलिए हमने सब कुछ नहीं बताया है, आपको ऊहन करके, चिंतन करके बाकी के द्रव्यों के बारे में सोचना चाहिए, ऐसे ये बोलते हैं। तो व्यामिश्र भूतोत्कटम द्रव्यम व्यामिश्रात्मकम, जिसको दोनों गुण जिसमें रहते हैं, ऊपर नीचे जाने की जो उसमें टेंडेंसी रहते हैं, वो द्रव्यों को व्यामिश्रात्मकम इति सामर्थ्य लब्धम एवं अर्थ, उसको दोनों करने का सामर्थ्य रहता है, इसका यह अर्थ हो गया। एवं अयम अर्थ, इसको यह अर्थ हो गया कि ऐसे भी द्रव्य रहते हैं कि जो दोनों चीजें कर सकते हैं। पर ग्रंथ गौरव के कारण हमने उसका इधर बताना उचित नहीं समझा। आयुर्वेद रसायन
औषध वैविध्य पंचविधे द्रव्ये विभजति। औषध द्रव्य जो है उसका वैविध्यता है, वो पंचमहाभूत से उसकी वैविध्यता आती है और द्रव्यों का विभाजन हो जाता है। द्रव्यम ऊर्ध्वम अधोम ऊर्ध्वम ऊर्ध्वगम इति। द्रव्यम ऊर्ध्वगम इति, द्रव्य ऊर्ध्वग हो जाता है। द्विविधम औषधम, दो प्रकार का औषध है। शोधनम शमनम च, शोधन और शमन। शोधनम च द्विविधम, शोधन भी दो प्रकार का है। ऊर्ध्व गमम अधोगमम, ऊर्ध्व जाने, ऊर्ध्व शोधन और अधोशोधन। गम धातु है, गम गच्छति, ऊर्ध्व जाने वाला और अधो जाने वाला। तत्र अग्निपवनोत्कटम ऊर्ध्वगम भूमि तोय गुणम अधोगम, की जो अग्नि और पवन जिसमें भूयिष्ठ है वो ऊर्ध्व जाता है, और पृथ्वी और आप जिसमें रहता है तो ये अधो जाता है। ये नीचे एक नंबर लिखा है, देखो। नीचे एक लिखा है टीका में, संग्रह हेतु अस्य उपपत्तिर अपि उक्ता। संग्रह में ऐसे उपपत्ति दी है कि नीचे लिखा आपको उन्होंने क्या बोला है उसमें भी कि तत्र अग्नि मारुतात्मकम प्रायण ऊर्ध्वभागिकम तयोर्हि लाघवात ऊर्ध्वगतित्वच्च अग्नेः प्लवनत्वात् च मारुतस्य। अब अग्नि और वायु महाभूत प्रदान ऊर्ध्व जाते हैं, उसमें भी उन्होंने बोला है कि लाघवत्व का काम अग्नि का है और प्लवन का काम मीन्स तैरना है ना, तैरने का काम है जो मारुत का है। इस प्रकार से वो ऊर्ध्वगामी हो जाते हैं। लघु कुठली पण हलकी गोष्टही वर येते है ना, तसं ते लाघवत्वाचं काम आहे अग्नीचं, आणि प्लवन ती वर आलेली गोष्टाला वर फेकणं गोष्ट आहे मारुताची। भूमी ओदकात्मकम तू प्रायेण अधोभागिकम तयोर्हि गौरवात् निम्न गत्वाच तोयस्य। नीचे जाने का जो प्रभाव है वो जल का है। और भूमित्व जो है मीन्स पृथ्वी महाभूतत्व है वो गौरव है उसमें, तो गौरव और नीचे जाने का प्रभाव ऐसे वो अधोगामी जाते हैं द्रव्य, ऐसे वो बोलते हैं। ठीक है, ऊपर अब परिशेषाद आकाशोत्कटम शमनम। तो उन्होंने क्या बोला है कि जो आकाश प्रधान द्रव्य है वो क्या होते हैं, शमन द्रव्य जो है वो आकाश प्रधान रहते हैं, ऐसे बोल रहे हैं। तथा सुश्रुत ने बोला है कि आकाश गुण भूयिष्टम समशमनम, कि आकाश गुण भूयिष्ठ के द्रव्य जो है वो समशमन करते हैं, शमन करते हैं। गमनम गमः ऊर्ध्वम गमो अस्य अस्ति इति ऊर्ध्वगमम, ऊपर जाने वाला जो रहता है वो ऊर्ध्वगम उसको बोलते हैं। प्रायः इति भूयिष्ठम इति च व्यभिचारात्, प्रायः हमने क्यों बोला है भूयिष्ठम इति व्यभिचारात्, आपको उसको संदेह होना चाहिए, प्रायः क्यों बोला है। हमने प्रायः क्यों बोला है तो आपको संदेह होना चाहिए कि हर पृथ्वी महाभूत और पृथ्वी आप प्रधान द्रव्य अधोगामी नहीं रहता, और हर अग्नि और वायु प्रधान द्रव्य ऊर्ध्वगामी नहीं रहता, इसमें संदेह होना चाहिए, इसीलिए हमने वो प्रायः शब्द यूज किया है। यथा चित्रकवद अग्नि पवनोत्कटाया अपि दंत्या विरेचनत्वम, चित्रक जैसा ही दंती है, जो अग्नि और पवन उसमें उत्कट रहते हैं, फिर भी वो क्या करता है, दंती विरेचन करता है। मृद्विकावत भूमितोय गुणाधिकस्य अपि मधुकस्य वमनत्वम, मधु जो है वो भी
भूमि और तोय महाभूत प्रधान है, पर वो पृथ्वी का जैसा है, पर वो अधोगामी नहीं जाता, वो ऊर्ध्वगामी जाता है। वमन उससे होता है। वमन मीन्स ऊपर की ओर जाना। वमनत्वम। इसलिए वो इसको मक्खी को, मधुमक्खी को क्या बोलते हैं? वामिका, जो वमन करती है, किसी पुष्प से ये लेती है, मध लेती है, और फिर उसके घर में आके वो क्या करती है? उल्टी करती है मधुमक्खी। तो उसमें वो मध भी रहता है, शहद भी रहता है, और उसमें उसकी सलाइवा भी रहती है। उसको बोलते हैं वामिका। मधुक, यष्टि मधु पाहिजे, सॉरी, मधुक भी चलता है, हाँ, मधु, यष्टि मधु। वो वमनत्व हम है, मीन्स वमन को क्या करता है? वमनोपयोगी है, जिससे वमन क्रिया बढ़ती है। मधुक, सॉरी, मृद्विका मधुकस्य। ठीक है। संग्रह हेतु मद भी वही है, मद भी पृथ्वी महाभूत प्रधान है, तो ये गुण का है, फिर भी वो वमन करता है, मधुक भी करता है, इसलिए हम वमन के दरमियान उसका ये कर देते हैं, यष्टि मधु भी देते हैं और ये भी देते हैं। संग्रह हेतु व्यामिश्रात्मकम उभयतो भागम। व्यामिश्र में दोनों भाग, ऊपर और नीचे की ओर दोनों जाने वाला। शमनम तु दोष विपरीतम गुणम उक्तम प्राक। जनरली शमन क्या है? दोषों के विपरीत गुण बताने वाला, दोषों के विपरीत गुण रहने वाला, गुण विपरीत जैसे हम चिकित्सा करते हैं, वो शमन है। तत्संकरे च यतो बाहुल्येन, उसके संकर से, उसको मिलाकर, यतो बाहुल्येन, बाहुल्य ज्यादातर, तत्संकरे गुण संकरे यतो बाहुल्येन येषां गुणानां बाहुल्यम तैहि निर्णयाः। वो निर्णय कैसे लिया जाता है कि उसके संकर से, उसके गुण, द्रव्य के गुण के संकर से, बाहुल्येन कौन सा गुण है, उसके गुण के हिसाब से उसको निर्णय लिया जाता है कि वो अधोगामी है, ऊर्ध्वगामी है, या फिर व्यामिश्र है। एखादा द्रव्य खाया और उससे रेचन लगा तो वो अधोगामी है। एखादा द्रव्य, कोई द्रव्य खा लिया और उसके वमन हो गया तो वो क्या है? अग्निवायु भूयिष्ठ है। ऐसे उसके गुण के हिसाब से तैहि निर्णय, उनके द्वारा निर्णय लिया जाता है। तथा अनिलात्मकम ग्राही, कि जो ग्राही द्रव्य है वो अनिलात्मक है। अनलात्मकम दीपन पाचन, जो दीपन पाचन करेगा वो अग्निभूयिष्ठ है। उभयात्मकम लेखनम, और दोनों जिसमें रहेगा अग्नि और वायु महाभूत, वो क्या है? लेखन है। भूमि उदकात्मकम ब्रूहणम, और जिसमें भू, पृथ्वी और आप महाभूत द्रव्य है, महाभूतात्मक है, वो क्या है? ब्रूहण है। ऐसे ही ये तैहि निर्णय, उनके द्वारा निर्णय लिया जाता है। येषाम गुणानां बाहुल्यम, जिसके गुण ज्यादा है उसके हिसाब से लिया जाता है। ठीक है। इति परिसमाप्तो, यह हमने एंड कर दिया। द्रव्यम प्रति यद वक्तव्यम तत् निष्पन्नम इति अर्थः, द्रव्य के प्रति जो हमने बोला है वो सब निष्पन्न हुआ है, इसलिए हमने उसका प्रकरणार्थम उपसंहरति, हमने यहाँ प्रकरण का क्या किया? द्रव्य का रुक दिया, ठहर दिया, उसको स्टॉप कर दिया। इति द्रव्यम इति परिसमाप्तो, इतिची परिसमाप्ती आहे, इथपर्यंत द्रव्याचं आम्ही सगळं तुम्हाला सांगितलं। एवं द्रव्ये निर्दिष्टा रसा निर्दिष्टुम युक्तः इति आह। अभी द्रव्य को निर्देशित किया हमने, अब उसका रस जो है उसका निर्देशन करना,
उसके बारे में बोलना जो है वो युक्त है। अभी द्रव्य के बारे में हम नहीं बोलेंगे, अभी रस के बारे में बोलेंगे। द्रव्य के बारे में बोलना काफ़ी हमने बोल दिया, ऐसे बोल दिए। तो इसके बारे में अब हम बोलेंगे कि रसान भेदैहि उत्तरत्र उपदेक्षते, कि रसों के रसान बहुवचन है द्वितीय, रसों की जो भेद है भेदई द्वारा, रसों के जो भेद है उनके द्वारा, भेदई ही, जो बहुत भेद हमने किए हैं, अनेक भेद किए हैं, उनके द्वारा क्या है, उत्तरत्र आगे हम क्या करेंगे, उपदेक्षते, उनके बारे में हम बोलेंगे आगे। रसों के जो बहुत भेद हमने किए हैं उनके बारे में हम अगले अध्याय में बोलेंगे। ऐसे बहु वक्तव्यात बहु वक्तव्यात बहु वक्तव्यत्वात्, बहुत बोलने के बहुत हमने बोल दिया है। कहाँ क्या बोला है, उत्तरत्र आगे के अध्याय में, अनंतरे अध्याय आगे के अध्याय में, रसान भेदैहि, रस के जो भेद है उनके द्वारा, भेद के द्वारा, त्रिषष्टि संख्यावत छिन्नैहि, 360 में 63 63, उस संख्याओं के द्वारा विच्छिन्नी, उसको भेद करके हमने क्या किया है, उपदेक्षते, तंत्रकारों ने उसको आगे बोला है। आयुर्वेद रसायन क्रम प्राप्तस्य रसस्थान अभिधाने हेतु माह, क्रम प्राप्त है, अभी द्रव्य के बारे में बोल दिया, अब उसके रस के बारे में बोलना, एक क्रम प्राप्त है ना। रस से अभिधाने हेतु माह, उसके बारे में हम बोलेंगे। उसका अभी द्रव्य के बारे में बोल दिया, अभी रस के बारे में बोलना, ये क्या है, क्रम प्राप्त है। रसो हो भेदे इति, रस के भेद है, भेद के द्वारा, उत्तर अस्मिन् स्थाने, इसके बाद का जो चैप्टर होगा वो उपदेक्षते वक्षते बोलेंगे। यतो असौ बहुभिः भेदैहि विशिष्टाः, कि इसके जो भेद है वो बहुत भेद है, विशिष्टाः बहुभेदत्वेन बहुवक्तव्यत्वात् पृथक अध्याय करणमिति अर्थः। तो इसके बारे में इतने भेद है और इसके बारे में हमें इतना बोलना है, किसके बारे में, रस के बारे में, तो उसका बोलना है, इतना हमें बोलना है, इतने उसके भेद है, इतने उसके विशिष्ट भेद है, तो उसके लिए हमें पृथक अध्याय, अलग सा अध्याय करना पड़ रहा है, उसको अलग अध्याय में करना पड़ रहा है। और उस अलग अध्याय में आगे के अध्याय में हम उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे वो क्या है बोल रहे हैं। ठीक है, ठहरेंगे इथपर्यंत काय, नागमणीचं सर्पस्य विषमयत्वे अपि तत् फणामणिः विषग्नत्वम्, कि सर्प जो है वो क्या है, विषयुक्त है ना, सर्प का विषयुक्त है, पर वो नागमणि जो है वो विषयुक्त सर्प में रहकर भी उसका काम क्या है, विषग्नत्व है। ऐसा उन्होंने बोला है। आता तो नागमणी काय आहे, कॉन्ट्रोवर्सी सगळी ती आहे, पण असा मणी यूज केला जातो विषग्न चिकित्सेमध्ये आणि त्याला नागमणी ते बोलतात। म्हणजे काय की विष जरी विष असलं तरी त्याचा प्रयोग आपण औषधी चिकित्सेमध्ये करू शकतो। लक्षात, जगती एवं अनौषधम न क्वचित अपि विद्यते, कि कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं है जो अनौषध है। ऐसा बोलने के लिए उन्होंने उदाहरण दिए हैं कि नागमणि अब तो विषयुक्त सर्प से निकला है, तो फिर भी वो भी कम मात्रा में अगर उसका प्रयोग किए, युक्त उसका प्रयोग किया, तो वो भी क्या है, विषग्नत्व, उसका काम हमें चिकित्सा में कर सकते हैं। ऐसे चिकित्सा में हम विष के प्रयोग बहुत करते हैं, है ना।
ऐसे. अजून काय कोणाला शंका? कोणाला शंका नाही ना? थांबूया.